हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी की फोर्थ यूनिट, जो कि कौन सी है? एडवर्स ड्रग इफेक्ट। एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या चीज होती है? कोई भी अनडिजायरेबल या अनवांटेड इफेक्ट जो कि हमें कैसे मिला हो, ड्रग को एडमिनिस्टर करने से मिला हो। मतलब हमने दवा ली, हम क्या चाहते थे, दवा हमें फायदा करे, पर वो दवा हमें क्या करने लगी, नुकसान करने लगी, और वो नुकसान तो हमारी चाहत थी नहीं। तो वो ड्रग का जो नुकसान करना हुआ वही होता है एडवर्स ड्रग इफेक्ट। अब ये एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में जानते हैं, तो हम जानते हैं कि कितनी सिवेरिटीज हो सकती है एडवर्स ड्रग इफेक्ट में। क्या चीज हो सकती है? वो माइनर हो सकता है, या मॉडरेट हो सकता है, या फिर सिवियर हो सकता है, और या फिर वो लीथल भी हो सकता है। वन बाय वन हम समझते हैं कि किसमें हमें किस तरह के मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें कैसा हुआ है, माइनर एडवर्स इफेक्ट हुआ है, तो क्या होगा कि इसमें हमें थेरेपी की जरूरत नहीं होगी, हमें इसमें एंटीडोट नहीं चाहिए होता है, और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। मतलब ये ऐसी वो होगा, स्टेप होगा जो है एडवर्स ड्रग इफेक्ट का, जिसमें कि हमें क्या करना होगा, दवा वगैरह नहीं लेना होगा, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वहीं आता है मॉडरेट। मॉडरेट में हमें क्या करना पड़ता है, थेरेपी लेनी पड़ती है। इवन हम जो ड्रग ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें उसी ड्रग को ही लेने से तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट हुआ होगा ना, तो वो दवा हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये भी चेंज करना भी थेरेपी में ही आएगा, और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में 1 डे का स्टे भी करना पड़ जाए। डिपेंड करता है कि मॉडरेट में भी आप किस कंडीशन में हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिवियर। सिवियर जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे कि आपकी डेथ वाली कंडीशन आ जाए। आपकी डेथ ना हो, लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाए आपकी बॉडी की कि लगे कि अब मर जाना ही बेटर है, तो वो होती है सिवियर। इसमें क्या होता है कि परमानेंट डैमेज हो जाता है, और बहुत ही इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब आपको हॉस्पिटल में लंबे समय तक के लिए रुकना पड़ सकता है। वहीं आता है हमारा क्या, लीथल। लीथल में क्या होता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो इससे हमको ये जो जितने सारे स्टेप्स हैं, चाहे वो मॉडरेट हो, माइनर हो, सिवियर हो, कैसा भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट हो, पर इससे हमें एक चीज़ ये तो क्लियर हो जाती है कि जो हमारा एडवर्स ड्रग इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये लीथल भी हो सकता है, मतलब इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हमें यह समझना होगा कि एडवर्स ड्रग इफेक्ट किस किस तरीके के हो सकते हैं, उनके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए उसे समझते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो है 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डोज डिपेंडेंट, एक होता है नॉन डोज डिपेंडेंट। डोज डिपेंडेंट साफ पता चल रहा है कि डोज अगर हमने कम दी है, ज्यादा दी है, या किस तरह की डोज दी है, तो उस पे अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इफेक्ट हो जाता है, तो वही होता है हमारा क्या, डोज डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि इसमें आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हम अक्सर ही बोलते हैं ना, ये इस दवा का साइड इफेक्ट होगा। तो साइड इफेक्ट की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। अनवांटेड इफेक्ट एट थेरेपेटिक डोज। थेरेपेटिक डोज क्या होती है, वो जो डोज हमने सोची थी कि ये हमें फायदा करेगी, हमने उसी डोज पे क्या करी, दवा ले ली। तो जब उस डोज पर कोई अनवांटेड इफेक्ट आ जाए, तो होता है हमारा क्या, साइड इफेक्ट। और वहीं दूसरा होता है टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट में भी अनवांटेड इफेक्ट ही देखने को मिलता है, पर वो कैसे मिल रहा है हमको, ओवरडोज हो जाने से। जैसे कि अगर आपको बोला गया कि आप 200 mg ड्रग लेना, आपने 300 mg ड्रग ले ली, तो जो अनवांटेड इफेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस क्या होता है, इसमें टॉक्सिक इफेक्ट मिलता है हमें थेरेपेटिक डोज पे ही। मतलब जो डोज पे हम दवा लेते थे, हमें अब तक फायदा करती थी, हमने दवा तो उसी डोज पे ली है, पर उसी डोज पर हमें अगर टॉक्सिक इफेक्ट हो जाए, कोई टॉक्सिसिटी हो जाए, तो वो होती है हमारी क्या, इंटॉलरेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये होती है हमारी डोज डिपेंडेंट। नेक्स्ट होती है हमारी नॉन डोज डिपेंडेंट। नॉन डोज डिपेंडेंट में क्या होता है, ड्रग एलर्जी हो जाती है। ड्रग एलर्जी क्या चीज होती है, हम बोलते हैं ना हमें इस दवा से एलर्जी हो रही है, तो वो एलर्जी कैसे हो रही है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय द इम्यून सिस्टम। हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसका क्या मैकेनिज्म होता है, कोई भी अगर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, वो जनरेट हो जाती है। उससे लगता है कोई दुश्मन आया है, और ये उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है, तो उस पर अटैक करना स्टार्ट करती है। तो क्या होगा, तो यही हमारी बॉडी का ये आदत है। ठीक, अब उसको तो यही पता है कि बाहर से कोई भी चीज आएगी वो हमारी दुश्मन है, हमें उसे मारना है। तो हो सकता है कि हमने दवा ली और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को लगा कि भाई ये कोई फॉरेन मटेरियल है, हमारा दुश्मन है, तो उसके खिलाफ ही अपना इम्यूनिटी दिखाना शुरू कर देता है।
वो दवा हमने ली थी फायदा करने के लिए, हमारे इम्यूनिटी को समझ ही नहीं आया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और क्या हो जाता है, हमें ड्रग एलर्जी हो जाती है। ये ड्रग एलर्जी भी कई तरह की होती है, आइए उसे समझते हैं। बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी ड्रग ली तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में एंटीजन के कंपैरिजन में एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगा, तो वही होती है ड्रग एलर्जी। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि एलर्जिक रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है ह्यूमरल और एक होती है सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल भी जो होती है वो भी तीन तरह की होती है, कौन कौन सी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन कॉज हो रही है, हमने क्या क्या ड्रग लिया उसके बाद। फिर आता है कि कौन कौन सी एंटीबॉडी उसके कंपैरिजन में जनरेट हो रही है। जैसे टाइप 1 होता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, कोई ड्रग हमने लिया था वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कॉज कर रहा है, तो आईजीई एंटीबॉडी जनरेट हो गई हमारी बॉडी में। टाइप सेकेंड में ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन होता है और आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी जनरेट होती है। वहीं टाइप थर्ड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एजी एबी रिएक्शन होता है और आईजीजी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती है। तो ये क्या हुआ, जनरेट हो गई, हमने दवा लिया था फायदे के लिए, पर वो हमें क्या हुआ, कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट कॉज करने लगती है। वहीं दूसरा टाइप है सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो होता है टाइप 4, जिसे कि हम डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये कैसे मेडिएट होता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती है। तो ये कैसा हो गया, ये सेल मेडिएटेड हो गया। और वहीं जो दूसरा हमने पढ़ा था वो कैसा था, ह्यूमरल था। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि ड्रग एलर्जी कितने तरीके की हो सकती है। अब हम कुछ थोड़े थोड़े टर्म्स के बारे में जानते हैं, जो कि जब हम ड्रग के सारे मोड ऑफ एक्शन, उनके एडवर्स इफेक्ट और सारी चीजों के बारे में जानेंगे तो ये सारे टर्म्स कई बार आएंगे। तो ये पहला जो हमारा टर्म है वो है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी क्या चीज होती है, सर्टेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स आर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर जीनोटाइप। क्या होता है कि कभी कभी लोग ये बोलते हैं ना कि आप ये दवा खा लो, हमें बड़ी फायदा करी थी, तो इंसान अगला तो खा लेता है, पर क्या होता है कि उसे नुकसान कर जाती है। तो फिर तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो ये दवा बड़ा फायदा करी थी, आपको नुकसान कैसे कर दी। तो ये चीज जो हुआ ना, जो दवा हमें फायदा करी थी वो दूसरे को भी फायदा करेगी, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है दूसरे को नुकसान भी कर दे। तो दूसरे को जो नुकसान कर दी वही जो दवा हमें फायदा करी थी, यही होती है आइडियोसिंक्रेसी। मतलब हमें लगा था कि वो उसको भी फायदा करेगी, उसको नहीं फायदा करी, वही हो गई आइडियोसिंक्रेसी हो गई। तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप में ड्रग ने जो दूसरा इफेक्ट शो कर दिया वही होता है आइडियोसिंक्रेसी। जैसे कि वो ड्रग आपने सुनी होगी क्यूनिन, क्यूनिडीन, एंटी मलेरियल ड्रग होती है, उससे तो मलेरिया सबका ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों में क्या होता है वो ड्रग लेते हैं तो उन्हें डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, किसी में हमारी बॉडी के सिस्टम तो अलग है, दूसरे का अलग है, तो यही होता है आइडियोसिंक्रेसी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते चले जाएंगे जब हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए दिन और भी बहुत सारे वर्ड्स के साथ, ताकि हमने जब ड्रग पढ़ना है, उनके सारे मोड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना है, तो हमें किसी की कोई भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए बाय बाय।